नमस्कार श्रोताओं। आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का षष्ठम भाग। सर्वप्रथम सभी दैवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कल के भाग में हमने सुना था देवर्षि नारद को अपनी तपश्चर्या का अहंकार हो गया। देवर्षि मद में चूर हो अपनी तपश्चर्या का उल्लेख ब्रह्मदेव से उन्होंने किया, महादेव से किया। सभी ने वारंवार बताया कि श्री हरि विष्णु जो आपके आराध्य हैं उनके सामने इस बात का उल्लेख मत करिए, परंतु महादेव का कहना भी देवर्षि नारद ने नहीं माना। अपने पिता ब्रह्मदेव का कहा हुआ भी नहीं सुना और अहंकार के मद में चूर होकर देवर्षि ने इस बात का उल्लेख श्री हरि नारायण से किया। श्री हरि नारायण ने उनकी तपश्चर्या और उनके अहंकार से उनका जो विकास है वो रुक जाएगा, इसलिए एक लीला की। उन्होंने विशाल ऐश्वर्यशाली नगरी का निर्माण किया, जिसका उल्लेख कल की कथा में हुआ। ऐश्वर्यशाली नगरी थी, वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उत्साहित थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। राजकन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जिससे विलक्षण प्रसन्न वातावरण निर्मित हो गया था। उस नगर की शोभा देखकर देवर्षि नारद मोहित हो गए। अत्यंत कौतूहल से उन्होंने नगर में प्रवेश किया। घूमते घूमते वे राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। देवर्षि को आया देख महाराज शीलनिधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी अति सुंदर कन्या को बुलवाया, जिसका नाम श्रीमती था। उसने देवर्षि के चरणों में प्रणाम किया। उसका अद्भुत रूप लावण्य देखकर देवर्षि चकित हो गए। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदर कन्या कौन है? राजा शीलनिधि ने कहा, देवर्षि, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर सुशील वर चुन सके, इसलिए स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इसे योग्य वर मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। आप कृपा करके इसका भाग्य बताइए, इसे किस प्रकार का पति प्राप्त होगा। राजकन्या का रूप लावण्य देखकर देवर्षि नारद मनोमन काम विहल हो गए। उनके मन में राजकन्या को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई, पर उन्हें अपना मनोगत नहीं कहते बना। वो राजा शीलनिधि को संबोधित करते हुए बोले, राजन, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। इसका भावी पति सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव के समान कामदेव को जीतने वाला त्रैलोक्य विजयी महावीर तथा वैभव संपन्न होगा। यह सुनकर राजा को अत्यंत आनंद हुआ। राजा से विदा लेकर देवर्षि नारद मार्गस्थ हुए, परंतु भगवान शिव की माया से उन्हें विशेष मोहित कर दिया था। तो वो मन ही मन ये विचार करने लगे कि किस प्रकार मैं उस राजकुमारी को प्राप्त कर सकूं। स्वयंवर में आए हुए सभी राजकुमारों को छोड़कर वह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरा वरण करेगी, इसमें संशय नहीं।
देवर्षि त्वरित विष्णु लोक गए। श्रीहरि को प्रणाम करके बोले, भगवान, मुझे आपसे एकांत में कुछ वार्तालाप करना है। उनकी इच्छानुसार श्रीहरि एकांत में देवर्षि के साथ बैठकर पूछने लगे, मुनिवर कहिए, आपको जो भी कहना है निसंकोच कहिए। देवर्षि ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि है वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक कमल नयना सुंदर कन्या है, उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, वो मेरी पत्नी बने, यही मेरी इच्छा है। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मेरा वरण करेगी। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर श्रीहरि मुस्कुराए, हंस पड़े। भगवान शिव के प्रभाव का अनुभव करके श्रीहरि ने कहा, मुनिवर, आप अपने अभीष्ट स्थान पर जाइए, मैं उसी तरह आपके हित में कार्य करूंगा। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी को स्वस्थ करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कहकर श्रीहरि ने देवर्षि नारद के मुख को वानर का रूप दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की बात सुनकर उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया है, ऐसा समझकर देवर्षि नारद मुनि को बहुत हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ न सके। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान शोभायमान थी। देवर्षि उस सभा में प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए। प्रसन्न मन से बारंबार यही सोचने लगे, मैं श्रीहरि के समान रूपवान हो गया हूँ, राजकुमारी अवश्य ही मेरा ही वरण करेगी। मुनिश्रेष्ठ को सत्य परिस्थिति का ज्ञान नहीं था। उस सभा में बैठे सभी को देवर्षि उनके पूर्व रूप में ही दिखाई दे रहे थे, अतः कोई उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सका। वहां देवर्षि नारद की रक्षा के लिए भगवान शिव के 2 पार्षद ब्राह्मण रूप में पधारे थे। वे ही देवर्षि नारद के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। वे दोनों पार्षद देवर्षि के निकट गए तथा आपस में वार्तालाप करने लगे, उनकी हंसी उड़ाने लगे। एक ने कहा, देवर्षि की कमाल है, ब्रह्मचर्य का महत्व बनाने वाले मुनिवर स्वयं राजकन्या की अभिलाषा लेकर यहाँ पर विराजमान है। अपना स्वरूप नारायण जैसा हो फिर भी मुख तो वानर जैसा है, ये उनके ध्यान में क्यों नहीं आ रहा। उनका संभाषण सुन देवर्षि नारद मन ही मन राजकन्या के आगमन की तीव्र उत्कंठा होने के कारण उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। राजकुमारी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ क्षण बाद वह सुंदर राजकुमारी अपनी सखियों के साथ अंतःपुर से वहां आई। उसके हाथों में स्वर्ण माला थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह राजकन्या वरमाला हाथ में लेकर अनुरूप वर का संशोधन करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। देवर्षि नारद के पास आते ही श्रीहरि जैसा शरीर और मुख वानर जैसा देख वो अत्यंत विचलित हुई। उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे बढ़ गई। स्वयंवर सभा में कोई भी योग्य मनवांछित वर को ना पाकर वो निराश हो गई। इसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। उसी क्षण राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान श्री हरि नारायण वहां पर पहुंचे। किसी दूसरे ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस राजकन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। श्रीहरि को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उन्हें वरमाला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि नारायण उस राजकन्या को साथ लेकर तुरंत अंतर्धान हो गए, अपने धाम पर पहुंच गए। इधर स्वयंवर के लिए आए हुए सभी राजा व राजकुमार अतिशय निराश हो गए। देवर्षि नारद की अवस्था भी भिन्न नहीं थी। वे मन ही मन
विचार करने लगे। विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण नारद जी से कहने लगे, हे मुनिवर, आपने राजकन्या की प्राप्ति की व्यर्थ अपेक्षा की। इधर आने से पूर्व आपने अपना स्वरूप देखा होता तो उचित होता, क्योंकि आपका शरीर भले ही दिव्य दिख रहा हो, परंतु मुख मात्र वानर जैसा है। रुद्रगणों का यह वचन सुन देवर्षि नारद को अत्यंत धक्का लगा। बड़ा आश्चर्य हुआ। वे भगवान शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर का मुख देखकर वो अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने रुद्रगणों को शाप दे दिया, तुम लोगों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास उड़ाया है। इस प्रमाद के लिए तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न राक्षस होगे। ब्राह्मण की संतान होने पर तुम्हारे आकार राक्षस के ही होंगे। ये शापवाणी सुनकर रुद्रगण उदास हो गए, पर जो कुछ भी घटित हुआ भगवान शिव की इच्छा से हुआ, ऐसा विचार कर वो दोनों शिव स्तुति करते हुए स्वस्थान को चले गए। भगवान नारायण ने मेरे साथ कपट किया है, यह वस्तु स्थिति देवर्षि सहन नहीं कर पाए। वो क्रोधावेश में विष्णु लोक पहुंचे। क्रोध से उनका ज्ञान नष्ट हो चुका था। उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण को बहुत अपशब्द कहे। नारायण देवर हे श्री हरि नारायण, आप अतिशय दुष्ट हैं, महाकुटिल तथा मायावी हैं। आपका अंतःकरण मलिन है। दूसरों का उत्कर्ष तथा उत्साह आपसे सहन नहीं होता, इसलिए अखिल विश्व को मोहित कर आपने अपने अधीन कर रखा है। पूर्व काल में मोहिनी रूप धारण कर असुरों से कपट किया, उन्हें अमृत न देकर वारुणी मधुरा पिलाई। यदि महेश्वर दया करके विष प्राशन न करते तो आपकी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। कपटपूर्ण चाल आपको अधिक प्रिय है, फिर भी भगवान शिव ने आपको स्वतंत्रता दी है। आज आपने जिस पद्धति से अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया है, यह देखकर उन्हें निश्चित ही पश्चाताप हो रहा होगा। भगवान शिव ने ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कहा है, उनके द्वारा स्थापित वेद भी यही कहते हैं। आपने एक ब्राह्मण के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है, जिस प्रकार का बर्ताव किया है, यह पुनः ना हो। आज तक आपका किसी भी सामर्थ्यवान तेजस्वी से सामना नहीं हुआ, इसलिए आप निरंकुश निडर बने हुए हैं। आज आपको अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। एक स्त्री के लिए मैं व्याकुल था, राजा का रूप धारण कर मेरे साथ छल किया, वानर रूप देखकर मेरा उपहास किया। इस उपहास के लिए आपको मनुष्य योनि में जाना होगा। उस समय स्त्री वियोग का दुख सहन करना होगा। अज्ञान से मोहित सामान्य मनुष्य की तरह आपकी अवस्था होगी और वानरों की सहायता से ही आप अपना कार्य सिद्ध कर पाएंगे। अज्ञान से मोहित हुए देवर्षि नारद ने श्रीहरि को शाप दे दिया और वो अंतःकरण से अत्यधिक दुखी हो गए। भगवान श्रीहरि ने इसे महादेव की इच्छा से इस शाप को शिरोधार्य किया। तदनंतर महालीला करने वाले भगवान शिव ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। माया के प्रभाव से मुक्त होते ही देवर्षि पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से मुक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया, उनकी सारी व्याकुलता समाप्त हो गई। मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ, अपने ही आराध्य ईश्वर को शाप दे दिया। इस प्रमाद के लिए पश्चाताप कर वे स्वतः की निंदा करने लगे। स्वतः को धिक्कारते हुए भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में गिर पड़े। हे भक्त शिरोमणि प्रभु, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी, भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने आपको कटु वचन कहे, दुर्वचन कहे, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु मुझे क्षमा करें, वो शाप मिथ्या कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, पाप किया है। अब मैं निश्चय ही नरक में जाऊंगा। मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय करूँ, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मुझे नरक में न जाना पड़े। देवर्षि नारद के भक्ति भाव से भगवान नारायण के चरणों में गिरने पर देवर्षि को पश्चाताप हो रहा था। इस तरह की अवस्था देवर्षि की देखकर भगवान नारायण को दया आ गई। उन्होंने देवर्षि नारद को प्रेम से उठाया, उन्हें सांत्वना दी। देवर्षि खेद ना करें, आप मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। मैं आपको परम हित की बात बताता हूँ, जिससे आपको निश्चित ही नरक में नहीं जाना होगा।
भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी, उनकी अवहेलना कर दी थी, उस गर्व को नष्ट करने के लिए उन्होंने ही यह लीला की। आपके लिए आपके द्वारा किए गए अपराध का ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे कर्मफल दाता है। ये सभी भगवान शिव की इच्छा से ही घटित हुआ। अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लें, भगवान शिव गर्वहरण करने वाले हैं। वे परम ब्रह्म परमात्मा है। उनके सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निराकार है, निर्विकार है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया से ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हें शिव कहा जाता है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। उनकी सेवा करने पर ब्रह्मदेव को सृष्टि निर्मिति का ज्ञान और सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। उनकी कृपा से ही मैं त्रिलोक का पालन करता हूँ। वे स्वयं रुद्र के रूप में सदा सबका संहार करते हैं। वे सर्वसाक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। ऐसे ही अलौकिक हैं, देवों के देव महादेव। सदव्यापी शिव भोला, धर्म रूप सुखकार, अमर अनंता भगवंता, जग के पालनहार। शिव करता संसार के, शिव सृष्टि के मूल, रोम रोम शिव रटता जा, शिव ना जाना भूल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।